हेलो नमस्कार दोस्तों, एडू वर्ल्ड अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो डिजीज कंडीशन के अंदर जो ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्राइड का मतलब होता है तीन सिम्टम्स मिलकर किसी डिजीज के होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ा देते हैं। मान लो जैसे अपन बात करें डीवीटी की, तो डीवीटी के अंदर क्या कौन सा ट्राइड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो वो डीवीटी के अंदर जो ट्राइड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं विर्चोव ट्राइड। इसके अंदर तीन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हाइपर कोगुबिलिटी हो जाएगा। सेकंड अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वेस्कुलर इंजरी। थर्ड अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वेनस स्टेटिस, मतलब वेन के अंदर ब्लड रुकना। तो इन सब की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के साथ साथ वहाँ पे डीवीटी होने के रिस्क पेशेंट के अंदर बढ़ जाते हैं। तो अदर कौन कौन से ट्राइड सिम्टम्स कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये सब आपकी अपकमिंग एग्जाम के रिगार्डिंग जैसे नोसेट, ईएसआईसी, आरआरबी, सीएचओ सभी प्रकार की एम्स की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। आप एडू वर्ल्ड अकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सअप नंबर 9341179680 से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी होगी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुशिंग ट्राइड कॉन्सिस्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। कुशिंग ट्राइड कौन कुशिंग ट्राइड कौन कौन सी चीज़ें कॉन्सिस्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें कुशिंग ट्राइड के अंदर इंक्लूड होती है। कुशिंग ट्राइड किसके अंदर काम में आता है? कुशिंग ट्राइड काम में आता है इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल अगर आईसीपी प्रेशर की बात करें, नॉर्मल आईसीपी की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल आईसीपी यहाँ पे होता है 5 से 15 mmHg। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कुशिंग ट्राइड किसके अंदर यूज करते हैं। तो कुशिंग ट्राइड यूज करते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर। नॉर्मल आईसीपी की बात करें इंट्राक्रेनियल प्रेशर की तो 5 से 15 mmHg होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। यहाँ पे हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो हाइपोटेंशन नहीं होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन होता है। यहाँ पे टेकिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया नहीं होता है। इरेगुलर रेस्पिरेशन, तो इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे दो मिल रहे हैं लेकिन एक नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। हाइपोटेंशन, यहाँ पे टेकिकार्डिया, यहाँ पे इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो हाइपोटेंशन नहीं होता है, टेकिकार्डिया भी नहीं होता, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए पे चलते हैं। यहाँ पे हाइपरटेंशन है, यस। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, यस। इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, यस। तो ऑप्शन ए जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कुशिंग ट्राइड के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन। मैंने बता दिया कि कुशिंग ट्राइड कहाँ पे अपन यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अपकमिंग एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, कुशिंग ट्राइड सीन इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड कंसिस्ट ऑफ हाइपरटेंशन, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अगर आपसे टाइप पूछ लिया जाए तो यहाँ काइन स्ट्रोक और बिटोट रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे बताना है, पैटर्न होता है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। चारकोल ट्राइड इज एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन। कि जो चारकोल ट्राइड्स होता है वो कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है? तो ऑप्शन डी की अपन बात करते हैं यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर चारकोल ट्राइड देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पे मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस के अंदर चारकोल ट्राइड्स नहीं होता है। यहाँ पे दो साइन देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे कर्निक साइन होता है, एक यहाँ पे बुर्जिन्स्की साइन होता है। ऑप्शन ए की बात करें एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर चारकोल ट्राइड देखने को नहीं मिलेगा। इससे पेंक्रेटाइटिस से रिगार्डिंग चारकोल ट्राइड्स नहीं होता है। ऑप्शन बी बचा है यहाँ पे कोलेंजाइटिस, तो यस कोलेंजाइटिस होता है।
इसके अंदर आपको तीन फीचर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है फीवर, एक होता है पेन एब्डोमेन, एक होता है जॉन्डिस। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चारकोट्राइड एक्चुअल में होता क्या है, तो अगर अपन बात करें कोलिंजाइटिस के अंदर यूज होता है। चारकोट्राइड कंसिस्ट ऑफ फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है और एंड जॉन्डिस देखने को मिलता है, विच आर क्लासिकल साइन ऑफ एक्यूट कोलिंजाइटिस ड्यू टू बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने से कोलिंजाइटिस के अंदर तीन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और यहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जॉन्डिस बाइल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे जॉन्डिस के फीचर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक लाइक आपका मुझे मोटिवेशन देगा आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे आपके नॉलेज के अंदर इनहेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड की बात करें, बैकस्ट्राइड इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कि बैकस्ट्राइड किसके अंदर देखने को मिलता है, कौन से कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन एमएससी नर्सिंग 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एमएससी नर्सिंग 2024 के अंदर ये क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछा गया था। ऑप्शन डी की बात करें, एरोटिक डिस्ट्रैक्शन, तो एरोटिक डिस्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होता है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम होता है हार्ट अटैक, इसके अंदर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन ए टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स किसको बोलते हैं। टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है कि जब आपकी जो आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया अगर किसी भी प्रेशर से डाइवर्सन हो जाता है, मतलब ट्रेकिया तिरछी हो जाती है, तो उसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए के अंदर टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर बैकस्ट्राइड देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन बचा है बी कार्डिक टेम्पोनेंट, कार्डिक टेम्पोनेंट एसोसिएट बैकस्ट्राइड से यहाँ तीन सिम्टम देखने को मिलते हैं। कार्डिक टेम्पोनेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उनकी अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे बैकस्ट्राइड इंक्लूड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगी एंड जुगुलार वेनस डिस्टेंशन जेवीटी ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिकार्डियम कॉजिंग डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। तो इस तरह से कार्डिक टेम्पोनेंट के अंदर देखने को मिलता है बैकस्ट्राइड के अंदर आपको दोबारा याद रखना है, हाइपोटेंशन होगा, मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा। किस वजह से कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा पेरिकार्डियम के अंदर, जिससे कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है, जिससे वहाँ पे हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे कार्डिक आउटपुट वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन एग्जाम का बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन 4 की बात करें, द विच ऑफ ट्राइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, अगर ये वर्ड आप अच्छे से नहीं देखेंगे एग्जाम के अंदर तो आपके क्वेश्चन राइट की जगह रॉन्ग हो सकते हैं। इस वर्ड पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। एक्सेप्ट, नोट, मोस्ट कॉमन, कॉमन, लिस्ट कॉमन, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्वेश्चन के अंदर अच्छे से ढूंढ के देखना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना है कि ये वर्ड तो नहीं है, इन वर्ड से पूरा आंसर है क्वेश्चन का पूरा चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर कहने का मतलब है कि विच ऑफ ट्राइड जो कि डीवीटी के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर कौन सा सिम्टम्स है वो इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, हिंदी में अगर अपन बात करें के अलावा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ ट्राइड के अंदर कौन से सिम्टम्स के अलावा सारे सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, हाइपर कोगुलेटी मतलब ब्लड के जमने की, कोगुलेट होने की पॉसिबिलिटी, तो यस हाइपर कोगुलेटी यहाँ पे वर्चुअल ट्राइड के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है यहाँ पे एंडोथीलियल इंजरी, यस एंडोथीलियल जो वेसल्स के एंडोथीलियल की वॉल है वो यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है, यस ये देखने को मिलता है। ऑप्शन सी है यहाँ पे हाइपरटेंशन, तो डीवीटी के ये वर्चुअल ट्राइड के अंदर हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे वेनस स्टेटिस, यस वेनस स्टेटिस यहाँ पे
डीवीटी का ये वर्सोव ट्राइड के अंदर सिम्टम देखने को मिलता है। वर्सोव ट्राइड किसके अंदर मिलता है? सीन इन डीवीटी, सीन इन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इनकी वजह से वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस बन जाता है, थ्रोम्बोसिस बन जाता है। थ्रोम्बोसिस बनेगा तो यहाँ पे वेन लोअर लेग है, वहाँ पे डीवीटी चांस, डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस बनने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यहाँ पे राइट आंसर है। हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्लासिक ट्रायड ऑफ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम इंक्लूडेड। कि जो क्लासिकल ट्रायड है उसके अंदर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में FES बोला जाता है, इसके अंदर क्लासिकल ट्रायड होता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पे फीवर, रेस एंड हाइपोटेंशन। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड यहाँ पे नहीं होती, एलिमिनेट हो चुका है ऑप्शन ए। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे साइनोसिस, डिस्निया एंड फीवर। साइनोसिस का मतलब हो गया कि ब्लूस डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह। डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। फीवर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेटर देन 38 डिग्री ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करें ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड चेस्ट पेन, तो ये सब सिम्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन बचा है बी, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, और पेटिचियल रेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यस, जो क्लासिकल ट्रायड है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम FES का, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन सेशन, आज का जो वीडियो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सभी एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से देके जाएगा। तो आज की क्लास को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको एग्जाम देने के बाद एहसास होगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग एडू वर्ल्ड अकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको नर्सिंग बुलेट्स देखने को मिल जाएंगी, जो आपके रिवीजन को बूस्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। आप यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। जो जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग के टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे रहने वाले हैं, तो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप VR स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टेट CHO या NHM की तैयारी करें तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज, यहाँ पे 20-15 की जगह 20 टेस्ट मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ 1500 की जगह 2000 MCQs देखने को मिलेंगे। बाकी 500 MCQs है वो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडू वर्ल्ड अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो की जो ये PDF मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायड ऑफ वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी होती क्या है? तो विटामिन B12, B1 की डिफिशियंसी, B1 जिसको बोलते हैं अपन थायमीन की डिफिशियंसी से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रायड होता है वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी का। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? एक को छोड़ के, एक इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है ऑप्थेल्मोप्लेजिया। यस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया में तो आई का पैरालिसिस देखने को मिलता है। अटेक्सिया, अटेक्सिया देखने को मिलता है। अटेक्सिया का मतलब होता है अनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। कन्फ्यूजन, यस, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। कॉन्शियस लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, कन्फ्यूजन देखने मिलेगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया, यस, हाइपर रिफ्लेक्सिया वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी के ट्रायड सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मार्टर्स ट्रायड।
कि कौन सा, देखो मैंने ये बताया था, इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि कौन इनमें से कौन सा जो सिम्टम्स वो स्मार्टर्स ट्रायड का पार्ट यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें अस्थमा, तो अस्थमा पार्ट होता है। नेजल पोलिप्स, तो नेजल पोलिप एक पार्ट होता है। एस्पिरिन सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे पार्ट होता है। एक्सिज्मा यहाँ पे पार्ट नहीं होता है। अब स्मार्टर्स ट्रायड होता क्या है, इसकी अगर अपन बात करें तो स्मार्टर ट्रायड होता है एस्पिरिन एक्जिबिटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, कि एस्पिरिन को लेने से जो रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सपिरिटेड हो जाते हैं, मतलब वो सीवियर चांस, उसकी जो इफेक्टिवनेस, जो उसकी सीरियसनेस है वो बढ़ जाती है। तो उसको अपन बोलते हैं एस्पिरिन एक्सिबिटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। इंक्लूड के अपन बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड होता है अस्थमा, नेजल पॉलिप एंड एस्पिरिन। एस्पिरिन सेंसिटिविटी NSAIDs, एस्पिरिन भी NSAID का इस फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इनको लेने से अगर रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सब्रिटेड हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं स्मार्टर ट्रायड्स, जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, अस्थमा होता है, नेजल पॉलिप होता है और एस्पिरिन की सेंसिटिविटी वहाँ पे देखने को, एस्पिरिन या नेसेट्स की सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं ट्रायड ऑफ मिकेल्स डायवर्टिकुलम इंक्लूडेड, कि मिकेल्स, जो मिकेल्स डायवर्टिकुलम का ट्रायड होता है उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ट्रायड के अंदर तीन साइन, ट्रायड का मतलब वो तीन सिम्टम्स, abdominal मास, फीवर एंड कॉन्स्टिपेशन, तो ये देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करें हेमेटेमेसिस, मेलेना एंड जॉन्डिस, तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा। हेमेटेमेसिस में ब्लड इन वॉमिटिंग, मेलेना मतलब होता है ब्लड इन स्टूल, ओल्ड ब्लड होता है यहाँ पे। जॉन्डिस, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें डायरिया, वेट लॉस एंड फीवर, तो डायरिया, वेट लॉस एंड फीवर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो मिचेल्स डायवर्टिकुलम ट्रायड्स के कौन कौन से सिम्टम होते हैं यहाँ पे देखो, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, abdominal पेन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग। यस, मिकेल्स डायवर्टिकुलम ट्रायड्स के अंदर देखने को मिलता है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, abdominal पेन एंड वॉमिटिंग। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मिचेल्स डायवर्टिकुलम क्या होता है, कॉन्जेनाइटल स्मॉल इंटेस्टाइन एनोमली होती है, कॉमनली प्रेजेंट विथ होती है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, abdominal पेन एंड वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन देखने को मिलती है। तो आप मिकेल डायवर्टिकुलम को याद रखना है, कॉन्जेनाइटल स्मॉल इंटेस्टाइन की एनोमली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे द क्लासिकल ट्रायड ऑफ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS इंक्लूड, की हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS की जो क्लासिकल ट्रायड होता है, जो क्लासिकल तीन सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको बताने हैं। तो ऑप्शन डी की बात करते हैं हीमोलाइसिस, ल्यूकोपिनिया एंड प्रोटीन्यूरिया, यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन सी बात करते हैं फीवर, रैश एंड हाइपोटेंशन, तो ये भी देखने को नहीं मिलते, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन ए की बात करते हैं हेमेचूरिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड रीनल फेलियर, तो ये सब यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया एंड एक्यूट किडनी इंजरी, AKI शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो यस, ये सारे सिम्टम्स ट्रायड सिम्टम के अंदर देखने को मिलता है HUS के अंदर। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम को के ट्रायड सिम्टम के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड एक्यूट किडनी इंजरी आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि HUS ऐसे जो इकोलाई की इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो तीनों ट्रायड सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द क्लासिकल ट्रायड ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है। कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड की एक डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर होता क्या है, अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले अपन बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है। एड्रिनल ग्लैंड होती है जो जो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कोर्टेक्स। तो जो मेडुला पार्ट होता है उसकी डिजीज होती है ये फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, ओमा मतलब आ रहा है यहाँ पे मतलब ट्यूमर। अब ये क्या करती है, ये जो फियोक्रोम जो मेडुला पार्ट है ये क्या करता है, कैटाकोलामाइन का सीक्रेट करता है। कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस का सिक्रेशन करता है। कैटाकोलामाइन हार्मोन्स जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को अपन जिनको अपन बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स, तो उसका सिक्रेशन है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर ये होता है। तो ऑप्शन डी की बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया, पोलिडिप्सिया, तो ये सिम्टम्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। फीवर, चिल्स, वेट लॉस, तो क्लासिकल सिम्टम्स या क्लासिकल ट्रायड ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर ये देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, हाइपोटेंशन नहीं होगा, डिजीनेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। ऑप्शन बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन ए की बचा आपको हाइपरटेंशन, हेडेक एंड स्वेटिंग। यस, फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी की सारी एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है, सिर्फ एक को छोड़ के जीआई जो एक्टिविटीज है वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो हाइपरटेंशन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हेडेक यहाँ पे देख बीपी बढ़ेगा तो हेडेक देखने को मिलेगा, स्वेटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायड ऑफ एलपोर्ट सिंड्रोम इंक्लूड्स। ट्रायड ऑफ एलपोर्ट सिंड्रोम इंक्लूड कि कौन कौन से साइन जो ट्रायड सिम्टम्स हैं वो एलपोर्ट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेंगे। साइनोसिस, क्लबिंग क्लबिंग एंड हाइपोक्सिया, तो ये देखने को नहीं मिलते। ऑप्शन डी है वो एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करें, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड पोलीयूरिया, तो यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, एडिमा, इसके अंदर नहीं होता। ये किसके अंदर, प्रोटीनूरिया, एडिमा किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तीनों सिम्टम ये किसके हैं, इक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलते हैं। प्री इक्लेम्सिया के अंदर, प्री इक्लेम्सिया के अंदर ये सारे सिम्टम देखने आपको मिल जाएंगे। क्लम्बिंग, साइनोसिस, क्लम्बिंग, हाइपोक्सिया, ये आपको साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ए बचा यहाँ पे, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, नेफ्रोपैथी एंड ओकुलर एबनॉर्मलिटीज। यस, यहाँ पे देखो सेंसोरियल हेयरिंग लॉस मतलब ईयर यहाँ पे इफेक्टेड हो रहा है। नेफ्रोपैथी यहाँ पे जो किडनी है, किडनी यहाँ पे अफेक्टेड हो रही है। ओकुलर एबनॉर्मलिटीज, तो यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे अफेक्टेड हो रही हैं। यहाँ पे ओकुलर का मतलब होता है आई, तो आई यहाँ पे अफेक्टेड हो रही है। तो ये एलपोर्ट सिंड्रोम है, एक तरह की डिजीज होती है जिसके अंदर ये सब चीज़ें यहाँ पे अफेक्टेड होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे ट्रायड सिम्टम आपको सॉरी ट्रायड सिम्टम के अंदर सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, डिफनेस देखने को मिल सकती है, नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है मतलब किडनी के अंदर प्रॉब्लम, ओकुलर एबनॉर्मलिटीज मतलब आइज के अंदर यहाँ पे देखने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एलपोर्ट सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग किडनी, ईयर एंड आइज, इन सबको ये अफेक्टेड करता है। जेनेटिक सिंड्रोम होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम ट्रायड इंक्लूड। सबसे पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है, पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ पे पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। तो सबसे पहले अपन बात करें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो रूबेला क्या होता है, जर्मन मीजल्स होता है, जर्मन मीजल्स
ये लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन होती है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ये वैक्सीन दे देते हैं तो ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और ये क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाएगी तो उससे क्या है कि फिटस को डैमेज होता है, फिटस अबनॉर्मलिटी। फिटस अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। अब कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ऑप्शन डी पे चलते हैं अपन, हाइड्रोसेफेलस, कोरियोएंटाइटिस एंड इंट्राक्रैनियल क्लास कैल्सिफिकेशन। तो ये देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। माइक्रोसेफेली, सीजर, हेयरिंग लॉस, इसके अंदर देखने को दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगली एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन ए बचा है कैटारैक्ट, डिफनेस एंड कार्डियक डिफेक्ट। कार्डियक डिफेक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिलेगा। कैटारैक्ट आई डिसऑर्डर है, डिफनेस है मतलब बहरापन। कैटारैक्ट की बात करें ओपेसिटी ऑफ लेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। डिफनेस सुनाई नहीं देता है। कार्डियक डिफेक्ट जिसके अंदर यहाँ पे पेटेंट डक्टर आर्टरियोसिस डिजीज देखने को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हुंटिंगटन्स ट्रायड इज सीन इन। हुंटिंगटन्स ट्रायड किसके अंदर देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन नोट सेट के अंदर आ चुका है, नोट सेट 4 या 5 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसके अंदर देखने को मिलता है? तो अपन लेप्रोसी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा। लाइम डिजीज, तो लाइम डिजीज के अंदर ये ट्रायड देखने को नहीं मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। कंजेनाइटल सिफिलिस, यस कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर देखने को मिलता है। सिफिलिस किसकी वजह से होता है? सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलेडियम की वजह से होता है। कुछ ट्रायड क्या होता है कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर? हुंटिंगटन्स ट्रायड इंक्लूड क्या क्या होता है इसके अंदर? हुंटिंगटन्स टीथ होते हैं, इंटरस्थिशियल केराटाइटिस एंड डीफनेस देखने को मिलती है। तो ये तीनों सिम्टम आपको देखने को आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से। हुंटिंगटन्स ट्रायड होता है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? हुंटिंगटन्स टीथ देखने को मिलेंगे, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस एंड डीफनेस तीनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द क्लासिकल ट्रायड ऑफ संकन बेबी सिंड्रोम इंक्लूड, कि संकन बेबी सिंड्रोम होता है उसके अंदर कौन कौन से 3 सिम्टम्स होते हैं, मतलब कौन क्लासिकल ट्रायड के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड यहाँ पे होता है। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे हाइड्रोसिफिलस, मेनिंजाइटिस एंड लिथार्जी, ये देखने को नहीं मिलता है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करें सीजर, एपनिया एंड साइनोसिस, तो ये भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो चुका है। बोन फ्रैक्चर्स, ब्रूसेज एंड हाइपोक्सिया, तो ये देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन बी सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन सिर्फ एक बचता है, रेटाइनल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमोटोमा एंड एनसेफेलोपैथीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। रेटाइनल हेमरेज मतलब रेटाइना से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सब ड्यूरल हेमोटोमा, सब ड्यूरल के अंदर हेमोटोमा ब्लड का कलेक्शन, एंड एनसेफेलोपैथी ब्लड के ब्रेन के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को यहाँ पे मिलती है। ये नॉन ट्रोमेटिक इंजरीज होती है, नॉन ट्रोमेटिक इंजरीज, रेटाइनल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमोटोमा एंड एनसेफेलोपैथी, ये सब नॉन ट्रोमेटिक इंजरीज की वजह से देखने को मिल सकती हैं। इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन क्वेश्चन 15 की बात करें, 15 क्वेश्चन, विपेल्स ट्रायड इज यूज टू डायग्नोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको। ऑप्शन डी की बात करें कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर विपेल्स ट्रायड देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर विपेल्स ट्रायड देखने को नहीं मिलता है, डायग्नोस के अंदर यूज नहीं करते हैं।
ऑप्शन ए है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर विपल्स ट्राइड डायग्नोस करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे इंसुलिनोमा। यस। अब इसके अंदर होता क्या क्या है उसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया को कंडीशन को अपन डायग्नोस करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्या क्या होता है, विपल्स ट्राइड इंक्लूड क्या कहते हैं, सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। फर्स्ट सिम्टम्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को। सेकंड बात करें तो लो प्लाज्मा ग्लूकोज यहाँ पे रहेगा। थर्ड अपन बात करें रिलीफ ऑफ सिम्टम आफ्टर ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन, की जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं वो ग्लूकोज एडमिनिस्टर करने के बाद रिलीफ हो जाएंगे सिम्टम्स। तो ये तीसरी कंडीशन ये रहने वाले सीन इन इंसुलिनोमा और अदर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन। तो ये इंसुलिनोमा के अंदर ये विपल्स ट्राइड है वो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है कि सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आ रहे हैं, प्लस में प्लाज्मा को प्लाज्मा के अंदर अपन ने ग्लूकोज चेक किया तो वो भी कम आ रहा है, प्लस में अपन ने ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया तो उससे कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स थे वो उनसे रिलीफ हो गया। तो यहाँ पे डायग्नोस हो गया कि पेशेंट को अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लासिकल ट्रायड ऑफ ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस इंक्लूड, कि ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस के अंदर कौन से क्लासिकल ट्रायड आपको देखने को मिलने वाला है। ट्यूबरोसिस स्क्लेरोसिस के ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक होता है न्यूरोक्यूटानियस हाइपोपिगमेंटेशन होता है, हाइपोपिगमेंटेशन मैक्यूल टाइप के यहाँ पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगली, जॉन्डिस, ये तीनों ही सिम्टम इसके नहीं है तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। एंजियोफाइब्रोमास, न्यूरोफाइब्रोमास, हियरिंग लॉस, तो ये सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, कैफ यू एलिट स्पॉट, लिचिस नोड्यूल्स, ऑप्टिक ग्लियोमास, तो ये पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन ए बचा यहाँ पे एस लीफ स्पॉट, एपिलेप्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो यस ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंटल है वो डिले भी हो जाता है। तो ये ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस जो मैंने बताया न्यूरोक्यूटेनियस हाइपोपिगमेंटेशन मैक्यूल टाइप की कंडीशन होती है जिसके अंदर ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस इंक्लूड, कि जो कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है उसके अंदर कौन कौन से क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लासिकल ट्रायड के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्शन डी पे चलते हैं, फीवर, रेस, कंजक्टिवाइटिस, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है, ये तीनों नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी की बात करें, सेंसुरल हियरिंग लॉस, कैटारैक्ट, कार्डिक डिफेक्ट, तो ये भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ये किसके थे, ये रूबेला कंजेनाइटल रूबेला के सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के ये सिम्टम्स देखने को मिलने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, हाइपेटोमेगली, हेपेटोस्प्लेनोमेगली मतलब लीवर और स्प्लीन की साइज लार्ज हो जाएगी, जॉन्डिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये भी देखने को नहीं मिलता है, एलिमिनेट हो गए। बी सी डी, ऑप्शन एक बचा है, कोरियोराइनाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, तो ये सब चीज़ें कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के देखने के अंदर मिल सकते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पे ये अपन देख सकते हैं, क्लेमाइडिया या फिर कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मो गोनाडी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अबनॉर्मलिटीज़ को ये करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, क्लासिकल ट्रायड ऑफ हेंचो इनोच सिलोनिन परपुरा HSP की के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन डी पे चलते हैं, यूआइटिस, कॉन्जक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, तो ये तीनों सिम्टम यहाँ पे नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी पे चलते हैं, फीवर, रेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं, हाइपरटेंशन, हेमिचूरिया, एडिमा,
ये प्रीक्लेम्सिया ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, सॉरी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए पे चलते हैं, पुरपुरा, आर्थ्राल्जिया, एब्डोमिनल पेन। यस, पुरपुरा का पुरपुरा मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल के अंदर पेचेची देखने को मिलेगी, ब्लड के अंदर, एमएम के अंदर। आर्थ्राल्जिया यहाँ पे जॉइंट पेन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर अपन बात करें, HSP इज एन IgA mediated vasculitis that present with palpable purpura, lower extremities, joint pain and abdominal pain यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, द क्लासिकल ट्रायड ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस रिटायर्स सिंड्रोम की बात करें, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर। क्लासिकल ट्रायड ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड यहाँ पे होता है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, ये नहीं होता है। ऑप्शन सी की बात करें, हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं, फीवर, स्प्लेनोमेगली, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये भी नहीं होता है। ऑप्शन ए बचा है यहाँ पे, कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड आर्थराइटिस। यस, ये सारे सिम्टम्स क्लासिकल सिम्टम्स है रिएक्टिव आर्थराइटिस के। पोस्ट आर्थराइटिस के अंदर ये देखने को यहाँ पे मिलते हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शियस ऑप्टन क्लेमाइडिया और GI इन्फेक्शन, प्रेजेंट विथ कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड आर्थराइटिस। ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं किसके अंदर, रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर, क्लासिकल ट्रायड के अंदर ये देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो द क्लासिकल ट्रायड ऑफ प्लूमर विल्सन सिंड्रोम के अंदर इंक्लूडेड कि प्लूमर विल्सन सिंड्रोम की क्लासिकल ट्रायल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, सिनकोप का मतलब चक्री आना, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। हाइपर पिगमेंटेशन, डायरिया, डेमेंशिया, ये भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन बी की बात करें, ग्लोटाइटिस, वेट लॉस, फीवर, ग्लोटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, तो ये भी देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए बचा है यहाँ पे, डिस्फेजिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेब्स। यस, डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन सोलोविंग, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है, एक इसोफेजियल वेब्स देखने को मिलेगी। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का फीचर है। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो ये इसोफेजियल कैंसर के अंदर, कैंसर ऑफ इसोफेगस यहाँ पे हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी सभी एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करके अपना जो अपना फीडबैक है, वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हम आपके लिए जो भी कंटेंट लाएंगे उसके अंदर और इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।